समस्या बोल सकती है। सर बोल रहे हैं क्या गांव के लोग नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कौन सा उद्देश्य है? बोलकर सर बोल रहे हैं क्या गांव के लोग नहीं बोल सकते? इनका मकान है, ये पटोड़ी जी है, इनका मकान है, ये बोलना चाहते हैं, सर बोलते हैं काम के संदर्भ में बोलकर सर बोल रहे हैं क्या मेरे को क्या? ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं अलग बोल सकता हूँ, इधर सुनो, मकान इनका है, ये रोड का काम है, ये रोड का काम है, घर का काम देखना है, चौकसी करना है, तो उस तरीके से सर आपने अलग बोले उठाना है मुद्दे को। नहीं सर मेरे को विरुद्ध रिजर्व में बोल रहे हैं, आप ही बोले, आप विरुद्ध रिजर्व में बोल रहे हैं। मालूम है बंद ना पूरा चार पाइलिंग बड़े गड्ढे मैंने लगा, पैसे मैंने बात कर दिया, 1 रुपया नहीं दिया, इन्हें वो भी पैसा जोड़ के पैसे खा डाले सर। बिलिंग निकाल नहीं पूछता बोले तो हम किसी की बिलिंग रोके नहीं, कुछ नहीं, हफ्ते काम भी हो तो नहीं रोके। निकल गया पास होगी बिलिंग। सांगा ना बाबा, कोई नहीं आना, कोई नहीं आना। अरे बाबा तुम मुद्दा पकड़ो ना। मीडिया ये बनाना इनको, बाकी कुछ और नहीं ये है। मकान हमारा है, वही कम से कम हमको ये तो पता रहेगा हमारे दरवाजे के आगे कौन आए इंक्वायरी अधिकारी। मैं क्या बोल रहा गौतम सर, आप आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है, विगत कुछ दिनों के पहले जो है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली कुराड़ी ग्राम में आमरण उपोषण शुरू हुआ था, जो कि वहां के वार्ड क्रमांक 3 के सदस्य है राजकुमार प्रीतिलाल गौतम। इन्होंने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर रोड, रास्ते, नाली, गट्टू बांधकाम ऐसे विविध कामों को लेकर उन्होंने जो है कामों में भ्रष्टाचार हुआ है करके अनशन किया था। और कहीं न कहीं देखा जाए तो सरपंच और सचिव को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। वह जो आमरण उपोषण है विगत तकरीबन 3 से 4 दिन तक चला और फिर स्थानिक जनप्रतिनिधि वैसे पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी के कहने पर और उनकी बात का मान रखते हुए उन्होंने जो है अनशन पीछे लिया था। लेकिन अनशन पीछे लेने के बाद उन्होंने यदि अगर 15 तारीख तक के मौका चौकसी नहीं हुई तो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि मैं आमरण उपोषण पर फिर से बैठ जाऊंगा और इसके बाद यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी भी जवाबदार रहेंगे। तो दर्शकों, आज इनकी थी मौका चौकसी और मौका चौकसी में क्या हुआ और मौका चौकसी से यह जो है समाधान है या नहीं है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो है ग्राम पंचायत सदस्य है और बाकी यहाँ के जो है सदस्यगण है उनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार प्रीतिलाल गौतम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ मैं। आज बोरकर साहब आए, विस्तार अधिकारी साहब आया, आज मौका चौकसी किए, इनने पॉइंट लेके गए। पॉइंट लेने के बाद में वहाँ पे बोले तो जो काम का उल्लेख हुआ वहाँ पे हमारा समाधान हुआ नहीं, जो कुछ होना था वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। सर बोल रहे हैं कि हम चौकसी कर रहे हैं, 4 दिन के बाद में आपको बताएंगे। बताने के बाद में 4 दिन के बाद में नहीं बताएंगे हमारे को, उसके बाद में फिर से मैं 4 दिन के बाद में और आमरण उपोषण बैठूंगा। जो काम हुआ है ये भ्रष्टाचार लेके सरपंच और सचिव ने किए, जितने गांव में पूरा गली में घूम के विस्तार अधिकारी साहब आए थे, बोरकर साहब, उनने हमारे उप सरपंच साहब थे दुबे जी, पूरी ग्राम पंचायत बाउडी थी, उनने पॉइंट पे जाके हमने देखे जो भी काम हुआ हमारे दिल से नहीं हुआ, नहीं काम पूर्ण हुआ नहीं। इसके बाद में ये अभी हमारे को 4 दिन के बाद में बोल रहे क्या काम जो सर है, ये जो जेई मैडम है, इंजीनियर साहब है, इनके मौका चौकी एक बार होंगी, होना चाहिए, नहीं होएगा नहीं काम का पूरा उल्लेख नहीं होगा। इसके बाद में मैं फिर से आमरण उपोषण में बैठने की तैयारी है मेरी। एक तरफ देखा जाए तो प्रोसीडिंग जब ली जाती है तो प्रोसीडिंग में आपकी सिग्नेचर रहती है और सिग्नेचर की ही मंजूरी से जो है काम होता है। ये प्रोसीडिंग लिख रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे, उससे कुछ उल्लेख नहीं मेरे को क्या काम कर रहे हैं। हम तो बोल रहे क्या काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, पर जो काम हो रहा है वो सही सलामत काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे सरपंच और सचिव, जो कुछ पूछते रहते हैं ये कुछ हमारे को बताते नहीं। जो पोस्टिंग भी लिख रहे हैं वो हमारे को मान्य है,
क्या लिख रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, वो तो सिग्नेचर हम दे रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वो हमारे को मालूम है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना आ रहा है कि जो प्रोसीडिंग पे आपकी सिग्नेचर रहती है, लेकिन कामों को लेकर भी तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो प्रोसीडिंग पे तो आप ही मंजूरी दे रहे हो ना, आपकी सिग्नेचर रहती है, तो भ्रष्टाचार कैसे? ये पुष्टि में सिग्नेचर ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, पर जो अभी जहाँ मौका चौकसी करते गांव में हम निकले, गांव में पूरा घूम फिर करके हर वार्ड गए, हर मौका चौकसी किए, वहाँ पे काम में विस्तार अधिकारी बोरकर साहब आए थे, वहाँ पे काम बराबर काम हुआ नहीं। सर को बोले कि ऐसा काम है क्या, आप बताओ, तो नहीं ये बोले, मैं बोले आगे में विस्तार अधिकारी कोई है, बोले जो जी है, बोले जो इंजीनियर साहब बोले उनको बोले एक अर्ज लगाऊंगा, बोले आपका समाधान होएगा, बोले मेरा समाधान नहीं होएगा, ग्राम पंचायत बॉडी हमारे उप सरपंच साहब नीरज जी दुबे ये करके बोले, उसके बाद में 4-5 दिन में नहीं दिए, फिर से मैं आम्रसम उपसन में बैठने की तैयारी है मेरी। आप यहाँ के स्थानिक उप सरपंच हो कुराड़ी ग्राम का, और कुराड़ी ग्राम के जो है सदस्य ही है जो आमरण उपोषण पर बैठे थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब मासिक मीटिंग होती है, मासिक मीटिंग में जो है प्रोसीडिंग दी जाती है, प्रोसीडिंग में क्या है कि वहाँ के स्थानिक सदस्य जो रहते हैं बॉडी ऑफ कमेटी, वही मंजूरी देती है, और मंजूरी देने के बाद वह जो है जगह पर काम होता है, जिस जगह को नियुक्त किया जाता है, और जियो टैगिंग जहाँ की रहती है वही काम होता है। तो एक तरफ इनका कहना आ रहा है कि कामों के लिए हम तो मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इनका किस चीज़ का विरोध रह सकता है? ग्राम पंचायत कुराड़ी के मैं उप सरपंच नीरज कुमार दुबे, मैं बताना चाहूँगा कि भाई हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कोई भी जानकारी पूछने का अधिकार ग्राम पंचायत सदस्य को है, और उस जानकारी को देने का अधिकार सरपंच सचिव महोदय इनको है। जो गौतम जी कह रहे हैं कि भाई राजकुमार गौतम जी भी काम गांव में जो हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार है, तो भाई आज विस्तार अधिकारी माननीय बोरकर सर उनके माध्यम से जहाँ जहाँ काम किए गए, जैसे हाई मास्ट लाइट है, गट्टू का काम है, रोडों के नाली के काम है, वहाँ जाकर मौका चौकसी भी की गई, सदस्यों के माध्यम सदस्य भी सभी थे। वहाँ कुछ जगह पाया गया अपने को कि भाई काम बराबर नहीं हुआ और अधूरा काम है, और कई बार उसको बोला गया कि भाई इन कामों को अगर पूरा अच्छी तरह से क्वालिटी मेंटेनेंस की जाए, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में वही बात आया कि भाई काम अच्छे क्वालिटी का नहीं हो रहा है तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की परिभाषा वही होती है कि भाई अगर आप काम हो रहे हैं और काम क्वालिटी के अगर नहीं हो रहे तो भ्रष्टाचार है। तो बोरकर सर ने हमें एक आशा दिलाई कि भाई इसकी जांच की जाएगी, और तांत्रिक जो मामले हैं जैसे मान लो रोड है, नाली है, तो और हाई मास्ट जो लाइट है, इसके बारे में फिर से पुनर्मूल्यांकन उसका किया जाएगा। अब आगे अधिकारी वर्ग अच्छे से जांच करें। बस एक तरफ इनका कहना आ रहा है कि प्रोसीडिंग का हमारा विरोध नहीं है, हम मंजूरी देते हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं होते। हर व्यक्ति जब ग्राम पंचायत चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है तो लोगों की अपेक्षा रहती है उनसे कि भाई गांव का विकास होना चाहिए। बार बार अगर कामों को अगर रोका जाए तो उससे कहीं ना कहीं गांव के विकास में भी बाधा तैयार होती है। उस वजह से कई बार कैसा प्रोसीडिंग होने के बाद में प्रोसीडिंग हो जाती है। देखो सिग्नेचर जो बात है कि साइन लेने की, तो बताया गया कि भाई उसका GR है कि भाई आपका पहले सिग्नेचर होगा, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जब ठहराव होते हैं तो ठहराव को मंजूरी भी ग्राम पंचायत सदस्य ही देते हैं, सभी लोग मिलकर देते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का विकास होना चाहिए। मगर गांव का विकास होना चाहिए ये बात मानते कि ठीक है, मगर काम अच्छे तरीके का होना चाहिए, सभी लोगों की मनोभावना है। तो काम अच्छे तरीके से, और काम अगर अच्छे तरीके से नहीं हुई उसकी जांच होना चाहिए, ये मेरा भी कहना है। आपको क्या लगता है गाँव में भ्रष्टाचार हुआ है कथित? अब ये जांच का विषय है, और इस जांच के विषय में अभी ये केस चले गए अधिकारी लोगों के पास में। तो हमारा ये मानना है कि अधिकारी जितने भी हैं जिसकी चौकसी करें, उन्होंने अच्छी तरह से इसकी चौकसी करके जिसके ऊपर अगर दोषी कोई अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पंचायत समिति से जो है यहाँ के अगर विस्तार अधिकारी आए थे बोरकर, उन्होंने जब चौकसी किया, आप भी मौका वारदात पर मौजूद थे, क्या बताना चाहोगे? सर ने जब चौकसी की है तब क्या बताना चाहोगे? आज मौका चौकसी हुई है, संबंधित विभाग के अधिकारी आए, पंचायत समिति के अधिकारी आए। पंचायत समिति से विस्तार अधिकारी साहब आए, बोरकर साहब, उनने हर स्पॉट पे लगे, हमने गांव में जहाँ जहाँ काम हुई वहाँ ले गए। उस नाली का काम हुआ वो अधूरा दिखा हमारे को, सभी को अधूरा दिखा, उनको भी दिखा। और हाई मास्ट लाइट
के भी पास ले गए, वहाँ भी एक लाइट तो बंद हो गया है 4 महीने के पहले से, लेकिन उन्होंने भी बोले कि हम पुनः इस काम का मूल्यांकन करेंगे और जेई को भेजेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रोसीडिंग का सवाल बार बार जो है सामने आ रहा था, सिग्नेचर ले लेते हैं लेकिन सदस्य भी मंजूरी देता है और सदस्य को ही अनशन करना पड़ता है, और एक तरफ देखा जाए तो किस चीज़ का विरोध था तो अनशन करना पड़ा? अनशन करना पड़ा इस मतलब हमारे जो बाबू साहब है वो ना मेंबरों की सुनता है, बस एक सरपंच और बाबू साहब ये दो की साइन चलती है रिकॉर्ड में, इसलिए कैसा सचिव रहे या सरपंच रहे, मेंबर की कोई गिनती नहीं है ग्राम पंचायत में, इसलिए वो मेंबर को बैठना पड़ा। अगर मेंबर जो कमेटी का अध्यक्ष अगर कमेटी को संभाल लेता तो ये बैठने की नौबत नहीं आती। मतलब आपका ऐसा कहना आ रहा है कि हम ही कामों को लेकर सहमति देते हैं, विकास कामों को लेकर, लेकिन जिस जगह पे काम होता है वो वहाँ पे घटिया दर्जे का काम होता है। जहाँ पर भी काम हुआ वो अधूरा दिखा, और वहाँ उसका मतलब जो जितने रुपए का काम है उतने रुपए का काम नहीं हुआ, इसलिए हमारे को लग रहा है कि वहाँ उस काम पर भ्रष्टाचार। अच्छा, अभी जो आगे जांच कमेटी आने वाली है, जांच कमेटी से क्या अपेक्षा है आपकी? हमारी राय है कि वो जांच कमेटी आएगी, उस काम को पुनः मूल्यांकन करे और उस काम को अच्छे से बनवा के दे, तभी हमारे गांव का विकास हुआ, इसे हम विचार करेंगे। आगामी समय में अनशन करने की फिर से चेतावनी दी जा रही है, और उसका मन समाधान नहीं होगा तो फिर से अनशन में बैठने की इच्छा रखते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र देवनंद लांजा, ग्राम पंचायत सदस्य। क्या बताऊंगे, गांव में कामों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ, ऐसी बातें हो रही थी, एक तरफ अनशन हुआ, आज जांच कमेटी आई, चौकसी हुई, क्या लग रहा है आपको, क्या भ्रष्टाचार हुआ आपके गाँव में? आज हमारे गांव में राजकुमार गौतम ये उपस्थित बैठी थी कि हमारे पुराने में काम घटिया दर्जे की हुई है, तो अभी हमारे गांव में हाई मास्टर लाइट लगे हैं जो वो 1,96,000 के हैं, तो वो जनता को हमको भी दिखता है कि वो उतने का नहीं है, उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारे ग्राम पंचायत के सामने से वो नाली जो बनी है वो अभी जो बंदिस्त नाली है, तो वो ढक्कन देखो उनके, वो पूरे एक ढक्कन उधर दिखता है, एक ढक्कन उधर साइड में गिरा है, तो वो काम में वो घटिया दर्जे के काम हुए हैं, इसलिए वो। क्या लग रहा है आपको, सरपंच सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार किया होगा? अभी हमारे बोरकर साहब विस्तार अधिकारी यहाँ चौकसी के लिए आए हैं, तो वो चौकसी में क्या है, वो हमारे जो मेंबर जो है राजकुमार गौतम जी, उनका कोई समाधान निकला नहीं है, तो हम वो तांत्रिक पद्धति से जो चौकसी हो वो नहीं को। क्या बताना चाहोगे, जिस समय अनशन शुरू था उस समय आपने अनशन को समर्थन दिए थे और समर्थन तो दिए थे आपने, लेकिन एक तरफ प्रोसीडिंग पे इन्हीं की सिग्नेचर है, यही लोग कामों को लेकर मंजूरी देते हैं, और एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर बातें सामने आती है, आपको क्या लग रहा है? राजकुमार गौतम ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, प्रोसीडिंग का उसमें उल्लेख नहीं है। प्रोसीडिंग में जो काम लिखे हुए हैं और जो चीज़ इन्हें खरीद के लाए हैं, जो चीज़ का बिल हाई मास्ट का जैसे मुद्दा उठाया उसने, तो उसमें भी 1,99,600 रुपये का है, तो उसकी भी इनने कीमत बढ़ाकर बिल अपने कैशबुक में लगाया हुआ है। उसी के विरुद्ध में भ्रष्टाचार हुआ, नालियों के काम में भ्रष्टाचार हुआ है, सीमेंट रोडों में भ्रष्टाचार हुआ है। यानी जिस चीज़ की कीमत अगर 1 रुपये है और उसको 2 रुपये की चीज़ बनवा के अगर कैशबुक में बिल लगवाया, सीधे सीधे भ्रष्टाचार कहेंगे उसको। इसी की आवाज़ ये उठाया है बस। आपको क्या लग रहा है, नेताओं का हाथ रह सकता है? देखो भाई, जब तक वो क्लियर होता नहीं है तो हम किसी पर वो इसने भ्रष्टाचार किया है या नेताओं का हाथ है ये कह नहीं सकते। अभी एक आने वाले 1-2 दिन में, जैसे अधिकारी साहब ने आज के तारीख में जो सर्वे किया है हमारे सामने, अभी तो खैर समाधान ही है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट सामने आएगा हमारे और हम समाधान नहीं होंगे तो हम और गांव की जनता इसी राजकुमार गौतम के साथ में खड़ी होगी और अधिकारियों के खिलाफ हमारी बुलंद आवाज होगी। जैसे कि दर्शकों आपने देखा, अभी तक के हम कुराड़ी ग्राम में मौजूद थे और कुराड़ी ग्राम की जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य, उप सरपंच और साथ ही साथ उनके सदस्यगण मौजूद थे, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। उनका एक तरफ कहना आ रहा है कि गांव में जो है
भ्रष्टाचार को लेकर हमने मुद्दा उठाया था और भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठाने के बाद जो मौका चौकसी की हमने मांग किए थे, मौका चौकसी तो हुई। पंचायत समिति के संबंधित विभाग के अधिकारी आए, अधिकारी ने आकर मौका वारदात पर जाकर भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका कहना आ रहा है कि जिस तरीके से तांत्रिक विभाग की ओर से भी एक चौकसी होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा उनका कहना आ रहा है। एक तरफ प्रोसीडिंग को लेकर जो बात कही गई थी, उनका कहना आ रहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे, प्रोसीडिंग पे हमारी सिग्नेचर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास काम के साथ हम खड़े हैं, लेकिन भ्रष्टाचार होगा तो हम कतई नहीं सुनेंगे, ऐसा उनका कहना आ रहा है। संबंधित विभाग की पंचायत समिति के अधिकारी का एक तरफ कहना आ रहा है कि आज हमने मौका चौकसी की है, मौका चौकसी करने के बाद में जो कि अब तांत्रिक विभाग की ओर से जो रहती है, अभियंता कर्मचारी आएंगे, इंजीनियर आएंगे और वह जो है चौकसी होंगी, मटेरियल टेस्टिंग होगा, उसके बाद में जो है चौकसी में निष्पन्न होगा कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, यह जो है देखने लायक रहेगा। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।